दोस्तों, एक गांव के पास मुनि भरद्वाज का आश्रम हुआ करता था। मुनि भरद्वाज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें लोगों के भूत, भविष्य, वर्तमान इन सभी का ज्ञान था। एक दिन मुनि भरद्वाज के आश्रम में एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति अपने मन से बहुत उदास था। जब वह व्यक्ति मुनि भरद्वाज के पास आता है तो उसे उदास देखकर मुनि भरद्वाज जी कहते हैं कि पुत्र, तुम बहुत ही उदास जान पड़ते हो। आखिर किस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ? तब वह व्यक्ति कहता है कि हे महामुनि, मैं बहुत ही अभागा मनुष्य हूं। मेरी स्त्री का समय से पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता गया। तभी मेरे घर के पड़ोसियों ने कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वह सब कुछ उन लोगों ने हथिया ली और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। उन निर्दयी लोगों को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई। उन सब ने मिलकर मेरा घर भी हथिया लिया और मुझे मेरे ही घर से बेघर कर दिया। इसीलिए ही मैं उदास हूं। तब महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि हे पुत्र, यह तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी बातों को समझना होगा, अन्यथा हमेशा इसी प्रकार के विचार में तुम फंसते रहोगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम इस कहानी को अपने जीवन में धारण करना। तब वह व्यक्ति महर्षि भरद्वाज जी से कहता है कि ठीक है महात्मा जी, आप वह कहानी सुनाइए, मैं कहानी को पूरा सुनूंगा। महात्मा जी कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात, किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उस राजा की 6 रानियां थीं। उस राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती। उस राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा को हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि वह राजा संतान प्राप्ति के लिए एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला। वह राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत ही दान धर्म करता, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाई। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राज्य की निराशा भी बढ़ती जा रही। कुछ दिन बाद एक समय ऐसा आया कि वह राजा बहुत ही दुखी हो गया। उस राजा के दुख को देखकर उसके राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजा पालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, और वह कामना पूरी नहीं हो पा रही। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उस राजा के लिए हमेशा ही अपने अंतर मन से कामना करते कि राजा के यहां कम से कम एक पुत्र पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए उस राज्य की प्रजा सभी देवी देवताओं की आराधना करते, देवी देवताओं से मन्नतें मांगते। राजा ने बहुत प्रयास किया, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, परंतु लोगों के द्वारा की गई आराधना और लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद राजा को अभी तक नहीं फला। इधर महर्षि भरद्वाज उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे पुत्र, एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वह एक हिरण का पीछा करने लगता है और हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है।
परंतु फिर भी हिरणों से नहीं मिलता। वह हिरण न जाने कहां अपनी लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया। वह राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वह हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वह घोड़ा लेकर आगे बढ़ते जा रहे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई पड़ी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। वह राजा झरने की आवाज सुनते सुनते इस आवाज की दिशा में चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही वे पानी पीने लगे, अचानक वहां पर उसको एक आवाज सुनाई दी कि आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा कि सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उसे झरने में नहा रही। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी, इसलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको देखा नहीं। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वह लड़की कहने लगी कि मैं यहीं के पास के ही गांव में रहती हूं और मेरा तो यहां रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं यहां रोज आती हूं और इसी झरने में नहाती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीचों बीच है, इसलिए यहां कभी कोई नहीं आया। मैं तो निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और थोड़ी देर उधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगा। राजा पानी पीकर दूर जाकर एक पेड़ की छांव में उस लड़की की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। इधर वह लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर कपड़े बदलने लगी और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह लड़की कहने लगी कि आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया, अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब वह लड़की कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप उन्हें खा सकते हैं। यह कहकर वह लड़की राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। राजा ने देखा कि वह लड़की बार बार फल लेने की जिद कर रही। तब राजा ने उस लड़की से फलों को ले लिया और उस लड़की से पूछने लगा कि क्या तुम नहीं खाओगी? लड़की कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। अब उस राजा ने लड़की से कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तब वह कहती है कि मेरा नाम सावित्री है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों लोग जंगल से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। आगे महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि पुत्र, अब वह लड़की उस राजा से कहती है कि मैं तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, परंतु आपने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वह बोला कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। राजा ने यह भी कहा कि मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा
क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ। सुबह लकड़ियां ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ। मैं आपको रोज इस समय पर ही यहाँ मिलूंगी, या फिर आप चाहें तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की बातें सुनकर राजा वहां से अपने राज्य को लौट आया, लेकिन राजा सावित्री पर मोहित हो गया था। इसलिए वह सोच रहा था कि तभी उसके मंत्री ने अपने राजा से पूछा कि हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजा ने अपना सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। तब मंत्री कहता है कि राजन, आप उससे विवाह कर लो, हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा ने अपने मंत्री को साथ में लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल पड़ा। जब वह झरने के पास पहुंचने तक उन्होंने सावित्री को आवाज दी। अब सावित्री झरने के पास नहीं। जब उन्हें सावित्री दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही। लगता है या तो आज सावित्री आई नहीं या फिर वह आकर वापस चली गई। परंतु उसने कहा था कि वह रोज यहां पर आती है, तो अब तक वह आई क्यों नहीं? तब मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम लोग उसके गांव चले। तब राजा कहने लगा, हां, लगता है यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों सावित्री के गांव पहुंच गए और फिर सावित्री का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर राजा ने देखा कि सावित्री अपनी झोंपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी हुई। राजा ने उसे आवाज लगाई, सावित्री, देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतिज्ञा की, परंतु तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, सावित्री, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? अब वहीं दो अजनबी को घोड़ों पर सवार देखकर उनके पास खड़े हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा कि बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मां ही तो थी और वह भी जल बसी, क्योंकि उसे सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब यह बेचारी अकेली रह गई। आप ही बताइए कि ऐसे में वह यह बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? लेकिन आप लोग कौन हैं? तब मंत्री ने राजा का परिचय दिया। अब मंत्री की बात को सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा कि मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा की बात सुनकर गांव के मुखिया ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य खुल गए, इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और सावित्री का विवाह करवा दिया। राजा ने सावित्री को नया नाम दिया, रानी राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए जब तैयार हुए, तब गांव वालों ने बड़े धूमधाम से गांव की बिटिया राजलक्ष्मी को विदा किया। इधर राजा राजलक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उस राजा की बाकी की 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही। उन सभी रानियों ने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ ही व्यतीत होता था। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वह अपनी सौतनों के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही। राजलक्ष्मी अपने भोले स्वभाव के कारण यह नहीं जानती थी कि उसकी सौतनें उससे कितनी नफरत करती। अब राजलक्ष्मी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं। एक दिन एक सन्यासी
उस राजा के राज्य से गुजर रही थी। वह सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री को सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वह राजा के पास आया और बोला कि महाराज, एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा है, क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। अब उन्होंने सन्यासी को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा जी ने उस समय राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिससे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा अतिथि सत्कार होना चाहिए। बड़ी 6 रानियों ने महात्मा जी के फटे पुराने कपड़े देखे तो उन्हें घृणा नहीं लगा। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वे सभी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर गई। जब राजा महात्मा जी का कोई कार्य करने को कहते तब वह किसी न किसी बहाने से उन साधु महाराज की सेवा करने से इनकार कर देते। लेकिन सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी उन महात्मा का पूरा अतिथि सत्कार किया करती। शायद वह जंगल में पली बड़ी होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह इस राज्य की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उन महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए, तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। रानी राजलक्ष्मी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्दी तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और राजलक्ष्मी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा जी चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के बाद छोटी रानी राजलक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का अब तो कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे। उन्होंने राजलक्ष्मी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर राजमहल में सभी दास और दासियों को राजलक्ष्मी की इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कुलगुरु को भी यह निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाए। रानी के समाचार जब राज्य में फैला तब पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उस राज्य में सभी लोग खुशियां मनाने लगे। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है, परंतु बड़ी 6 रानियां तो जलकर राख हो गई। यह 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वह सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है और बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। यह कल की आई हुई यह औरत पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी को तो कोई महत्व भी नहीं रह पाएगा और हम यह हमें दासी की तरह समझेंगे। इस तरह से वह आपस में सलाह करके हमेशा रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने का प्रयास किया करते, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता। कभी कुलगुरु के लोग रास्ते में आ जाते, तो कभी राजा की प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाती। इसी तरह समय व्यतीत होता रहा और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने वाला था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को राजा ने भेज दिया, परंतु वह अपने काम में फिर भी असफल रहे। तब राजा को ही जाना पड़ा
राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया और वह विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकल पड़े। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और तभी रानियां राजलक्ष्मी से मधुर मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चली जाती। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुलगुरु और बड़ी रानियां की बातें इतनी अलग अलग क्यों है, आखिर सही कौन है। दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। तब वह अपने मन में सोचती है कि कुलगुरु तो पुरुष है और रानियां तो महिलाएं हैं, महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसलिए वे आंखें बंद करके बड़ी रानियां की हर बात मानती चली गई। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब रानी राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया था। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद न जाने कितना ज्यादा इसका ध्यान रखा जाएगा। यह सोचकर वह छटपटा रही थी। लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं, मैं दाई को बुलाती हूं। तब तक तुम ऐसा करो कि देखो वह सामने कोठी है, तुम उसमें अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। तब बड़ी रानी ने दाई को बुलाया। दाई आई तो उसे उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन का लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया। इधर राजलक्ष्मी इंतजार करने लगी कि अब वह क्या करे। वह दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखते रहो कि वहां कोई दूसरा जाने नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी राजलक्ष्मी पीड़ा से कहार रही। इधर भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 6 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे रानी राजलक्ष्मी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, जिससे रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। यह देखकर दाई जल्दी से अपनी बड़ी रानियों को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। वह सभी यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त है। उन्होंने दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। अब दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार के जमीन के नीचे दफना देना। हमने जो तुम्हें सोना देने का वादा किया है वह बहुत जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा। दाई बहुत खुश हो गई और वह सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां रख दिए और उसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वही दाई वापस उनके पास पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या इन्होंने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है कि नहीं? तब दाई ने कहा कि मैंने उन्हें मारकर दफना दिया है। दाई की इस बात को सुनने के बाद सभी रानियां बहुत खुश हुई और उन्होंने दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के देकर दाई को विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी राजलक्ष्मी के पास आई और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाई। रानी राजलक्ष्मी के होश में आने के बाद रानी राजलक्ष्मी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने बड़ी रानी से पूछा कि मेरे बच्चे कहां हैं?
तब उन रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी राजलक्ष्मी ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बड़ी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छिपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। तब उन रानियों ने पत्थरों के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतिज्ञा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित थी और परेशान भी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारियां की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वह उमंग, वह खुशी नहीं दिखाई दे रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी को देखकर उन्होंने पूछा कि रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही है। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वह दुखी कैसे नहीं रहे, इसका भेद जो खुल गया है। रानी की बात को सुनकर राजा को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बड़ी रानी से पूछा कि आपके कहने का मतलब क्या है। तब बड़ी रानी ने झूठे दुख का दिखावा करते हुए कहा कि महाराज, आप तो चले गई थी, लेकिन हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया। रानी राजलक्ष्मी ने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है और ईंट पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। पटरानी राजा को रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में लेकर गई और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से यह ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, वही तो हम भी कह रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था। हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राज्य का वारिस मिलेगा, इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा ने क्रोध से भरकर रानी राजलक्ष्मी से पूछा कि बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो हमें जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन आपने जो छल हमारे साथ किया है उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप महल की नौकरानी होगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चले जाइए, वरना क्रोध में मैं न जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ जाकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल से गुजरने लगा। सभी रानियां राजलक्ष्मी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करती। महल की नौकरानियों से भी अधिक उससे काम लिया जाता था। उसको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी राजलक्ष्मी बहुत दुखी हो गई और उस कारण उसके दिन बड़े ही दुख के साथ गुजर रहे थे, पर वह सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था
जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। वह राजमहल को छोड़कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वह यह सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें कहे। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राजकार्य में व्यस्त थे कि तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा कि महाराज, गांव के प्रधान आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने ग्राम प्रधान को बुलाने की आज्ञा दे दी। गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा को पूरे सम्मान के साथ प्रणाम किया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी, कहिए आपकी क्या समस्या है। तब ग्राम प्रधान कहने लगे कि महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश हैं। आज मैं एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूं। इसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहां चला आया। तब राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब वह प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहां बहुत से पेड़ पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चंपा के फूल और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। वे अपने आप ही उगे हैं। उन पौधों को किसी ने भी नहीं उगलाया। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, ऊंचे बांस के पौधों के बीच में चंपा का पौधा ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों।